अ कंपाउंड एक्स कंटेन 32% ऑफ ए, 20% ऑफ बी एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ सी। मतलब एक कंपाउंड है और उसमें क्या है, ए बी सी है। ए क्या है 32%, बी क्या है 20%, ठीक है। सी क्या है 100 माइनस 32 प्लस 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 माइनस ये आ गया 52, तो ये आ जाएगा कितना 48%, ठीक है। क्लियर है। उसने बोला देन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स इज, और जो ए बी सी है उसका एटॉमिक मास भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ टेबल मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या है ए बी और सी, ठीक है। अब मास परसेंटेज मास की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है 32%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे कितना है 48%, ठीक है। अब क्या करेंगे हम एटॉमिक मास की बात करेंगे, वो कितना है, कितना दिया है, ए का है 64, बी का है 40 और सी का है कितना है 32, ठीक है। अब हमें करना क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। वो किसके बराबर होते हैं, जो परसेंटेज मास है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ देखो जगह थोड़ी कम है तो हम इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई 64, यहाँ कितना आएगा 20/40, यहाँ आ जाएगा 48/32, यहाँ से आ गया कितना 1/2, यहाँ से आ गया 1/2, यहाँ से कितना आ गया, ये आ जाएगा अराउंड, ये 2 टाइम्स कटेगा 16 से, ये 3 टाइम्स, तो ये आ गया 3/2। अब हम क्या करेंगे यहाँ सिंपल रेशियो निकालेंगे, सिंपल रेशियो, ठीक है। देखो अब करना क्या होता है, जो लीस्ट नंबर है उसे डिवाइड करना होता है, तो लीस्ट नंबर क्या है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आएगा 1 1, यहाँ क्या आएगा 3, ठीक है। क्लियर है। तो यही हमारा क्या हो गया सिंपल रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए तो 1 है, बी भी 1 है, सी क्या है 3 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला AB C3, तो आंसर कौन सा है सेकंड, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर सर्टेन कैटाइंस, कुछ कैटाइंस गिवन है। यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। तो हम पहले 0 से 6 ग्रुप नंबर में कौन कौन से जो आयन्स हैं, कौन कौन से कैटाइंस से आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखने वाला है। अगर हम ग्रुप 0 की बात करें तो उसमें कौन आएगा NH4 पॉजिटिव। ग्रुप 1 की बात करें तो उसमें कौन आएगा Ag2+, Pv2+ और Hg2+, ठीक है। अब जो ग्रुप सेकंड है उसको A और B जो सब ग्रुप है उनमें डिवाइड किया गया है। तो A में क्या क्या आता है Cd2+, Bi3+, और यहाँ आएगा Cu2+, और क्या आएगा Pv2+, Hg2+, ठीक है। अगर B की बात करें तो B में क्या आएगा As3+, Sb3+, Sn2+, Sn4+, ठीक है, ठीक है। चलो अब ग्रुप 3 की बात करें तो ग्रुप थर्ड में कौन आता है, एक आता है Fe3+, एक आता है Cr3+, ठीक है। और उसके अलावा क्या आएगा यहाँ पे Al3+, ठीक है। क्लियर है। चलो अब ग्रुप 4 की बात करें तो ग्रुप 4 में आएगा Zn2+, Mn2+, CO2+ और Ni2+। ग्रुप 5 की बात करें, 4 है ये, ग्रुप 5 की बात करें तो यहाँ पे आता है Ca2+, ठीक है, कैल्शियम, और आता है बेरियम Ba2+, और आता है स्ट्रोंशियम 2+, ठीक है। ग्रुप 6 की बात करेंगे तो उसमें क्या आता है Mg2+, ठीक है। क्लियर है। तो अगर ग्रुप 0, अगर यहाँ पे जो एलिमेंट्स गिवन है उनकी बात करें तो यहाँ पे क्या है Al3+, Cu2+, Ba2+, CO2+ और Mg2+, ठीक है। तो हमें इनको इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर में अरेंज करना है। तो ग्रुप 0 की बात करें तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 से कौन सा एलिमेंट गिवन है, ग्रुप 1 से कोई गिवन नहीं है।
ग्रुप 2 की बात करें तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट गिवन है, Cu2+, तो सबसे पहले क्या आएगा, बी। ठीक है, देखो बी किस किस में है, फर्स्ट और सेकंड में, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट। चलिए अब इसके बाद आ रहा है ए, फिर आ रहा है सेकंड में सी। ठीक है, तो हम दोनों चेक कर लेते हैं। ए कौन सा एलिमेंट है, Al3+, तो Al3+ कहाँ आएगा, ग्रुप 3 में। ठीक है, चलो, और सी क्या है, Ba2+, Ba2+ कहाँ आएगा, ग्रुप 4 में। अगर हम बात करेंगे डी की, तो डी में क्या आ रहा है, CO2+, तो CO2+ तो किससे, Ba2+ से पहले आ रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, बी के बाद आ जाएगा ए, तो फिर आ जाएगा डी, फिर आ जाएगा सी, फिर आ जाएगा ई। ठीक है, तो हम चेक भी कर लेते हैं। देखो ए क्या है, Al3+ आएगा ग्रुप 3 में। इसके बाद दिया है डी है CO2+, तो आएगा ग्रुप 4 में। फिर है सी है Ba2+, तो आएगा ग्रुप 5 में। फिर उसके बाद है ई है Mg2+, तो आएगा ग्रुप 6 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।